इसी जगह इसी दिन तो हुआ था ये ऐलान, इसी जगह इसी दिन तो हुआ था ये ऐलान, अंधेरे हार गए, जिंदाबाद हिंदुस्तान, जिंदाबाद हिंदुस्तान। सारा ऑब्जेक्टिव आ जिहड़ा सारा उद्देश्य हा जिहड़ा पहलगाम दा बाद जिहड़ा सरकार ने फिक्स किया वो असें अपना अचीव कर लिया। मतलब बिल्कुल सिविलियन पॉपुलेशन की सीधा सीधा टारगेट किया गया ताकि इत्थे मैक्सिमम कैजुअलिटी जिहड़ी है इन्फ्लिक्ट की जाए। पहले बार होना उसे कंट्री ने 9 जिहड़े ठिकाने मॉडर्न वारफेयर बिल्कुल बदल गया जी। तो कोई एरिया भी सेफ नहीं है। डोंट थिंक यू आर पुटिंग अप ऑन बॉर्डर और इन टोन, क्योंकि मॉडर्न वारफेयर जिहड़े ड्रोन सिस्टम हो गया, कोई एरिया सेफ नहीं है। 400 नहीं होते हैं, जब हमारे एंटी डिवाइस नहीं होते तो जम्मू शहर की भी हालात वो बहुत खराब वर्ष होने थी। ते जिहड़ा विरोधी है वो आइए तुंदे जो माफी मंगा दा फोन कर रहा है ते सीज फायर करने सारी केड़ी हार हुई, सारी जित हुई है। और जो लॉन्ग टर्म वार होगी उसको खत्म करना बहुत मुश्किल, कोई वार अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आज का चाय टॉक जम्मू के तालाब तिल्लो एरिया में रिटायर्ड सेशन जज भी हमारे साथ हैं, इंटेलेक्चुअल लोग भी हैं, कुछ प्रोफेसर्स भी हैं, कुछ स्टूडेंट भी हैं। और आज का मुद्दा वही जो पिछले हफ्ते जम्मू ने झेला, शायद जम्मू उसके लिए तैयार भी था और जम्मू ने पहले भी कई जंग देखी हैं, क्योंकि पाकिस्तान दो तरफ से हमारे साथ सीमा भी लगती है और नियंत्रण रेखा भी। मगर बड़ी बात यह है कि इससे जम्मू ने क्या बदलाव लाए। क्या जम्मू को लगा कि अब हम तैयार हैं, आगे भी ऐसा हो सकता है, या फिर सीज फायर ही जम्मू के लिए बेहतर है। तो बात जम्मू की आज के चाय टॉक में हमारे साथ कुछ लोग हैं। वो सबसे पहले रिटायर्ड सेशन जज भी हैं और कानून के अच्छे जानकार भी हैं, सुभाष गुप्ता जी। सुभाष जी कैसे हैं आप? बिल्कुल, थैंक यू थैंक यू। एक अनडिक्लेयर वॉर हुई पाकिस्तान के साथ, चाहे 3-4 दिन हुई, मगर कहीं ना कहीं हम भी हिल गए, मगर हमने पाकिस्तान को अच्छे से हिला दिया, जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही है। जम्मू का क्या योगदान रहा इसमें? देखिए, जो अब एक तो जम्मू तक कन्फाइन नहीं रखो इसको, बात नेशनल इंटरनेशनल ग्लोबल विलेज है। हम जम्मू से बात कर रहे हैं तो पहले जम्मू से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे, हम जम्मू में बैठे हैं, लेकिन अभी ग्लोबल विलेज बन चुका है पूरा ग्लोब। तो बात ये है कि जो आने वाली लड़ाइयां होंगी ना, जो अभी बार होंगी, ये लॉन्ग नहीं चलेंगी, लंबी नहीं होंगी, ये बड़ी शॉर्ट टर्म बार होंगी। और जो लॉन्ग टर्म वार होगी उसको खत्म करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा लगता है सुभाष जी जल्दी ही कोई वार होगी? अभी कोई चांस नहीं है वार का, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, मैं एक बात कह दूं, कोई वार अफोर्ड नहीं कर सकता। 3 प्लेयर हैं मेन जो पूरी दुनिया में आप देखते हो, चाइना और रशिया। रशिया तो बेचारा जो यूएसएस टूट गया तो रशिया थोड़ा नीचे आया, और दूसरा है यूएस। बाकी जो लोग दूसरे हैं ना बाहर रहेंगे। हथियार टेस्ट हो गए, इंडिया तो कामयाब हो गया उसमें। नहीं, इंडिया हुआ, कोई भी हुआ कामयाब, जो भी कोई कैसे, इंडिया और पाकिस्तान की बात थी तो इंडिया ही हुआ। इस पे मैं कोई नहीं, लोगों की राय होगी कौन कामयाब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। हम जो ये सब जानती है जनता, हमसे ज्यादा बेहतर तरीके से जो बैठा होता है ना, जो आम जब जैसे हम आज चर्चा कर रहे हैं ना चाय पे, ऐसे ही लोग बहुत चर्चा कर रहे हैं, जो है उनको पता है कि ये फायदा किसको है, नुकसान किसको है। हाँ, एक मिनट सर, शिफ्ट करते हैं, फिर आपके पास आऊंगा। आपका क्या नाम है? कुलदीप सिंह। कुलदीप जी, कैसे देखते हैं आप कि जम्मू कश्मीर के हिसाब से, क्योंकि पहलगाम के बाद ही सारा कुछ हुआ, जम्मू कश्मीर में कितना बदलाव आएगा इस वार के बाद? टेररिज्म में कमी आएगी, हालात बेटर होंगे, या आपको लगता है अभी सिचुएशन खराब ही रहेगी? जो अभी जो इस माहौल के मुताबिक मैं आपको बताऊं कि अभी जो हमारी आर्मड फोर्स ने जो भी हमारी एज पर कैपेबिलिटी के मुताबिक जो भी डिमॉन्स्ट्रेटिव पाकिस्तान की फोर्स के मुताबिक उनको झटका दिया है, तो उसके मुताबिक तो मैं तो ये कहूँगा कि पहले बहुत अच्छा हमारी फोर्स ने किया। जो टारगेट इन्होंने बनाया, जो इनके प्रिपेयर स्टार्टिंग शुरू से सोचा था कि हमने क्या करना, वो किया। पर उसका एक चीज़ ये देखा आपने, उसका रिवर्स जो सिचुएशन बनी है, जो अनएक्सपेक्टेड, जो हमें उससे पहले तैयार नहीं किया गया।
जिससे आम पब्लिक को जो है ना बड़ा नुकसान पहुंचा है, खास पर्टिकुलर हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में और पर्टिकुलर पुंछ सिटी में। उस लिहाज से हम जब देखे हैं ये तो बहुत नुकसान हमें जो है पुंछ बॉर्डर एरिया में ज़्यादा नुकसान हुआ है। वो नुकसान तो अदरवाइज हमें कहेंगे कि ठीक है, ये जो उसको पाकिस्तान ने इसके बाद उसको पता चल गया, हमें भी पता चल गया हमारे हथियार हमारे चीज़ें जो कितनी चल उसमें कितनी कैपेबिलिटी है, कितनी परफॉर्मेंस आ सकती है, इन्होंने बहुत अच्छा किया है। मगर इससे हमें बहुत कुछ सीखा है। पर्टिकुलर जम्मू में भी लोगों ने अनएक्सपेक्टेड था कि हमारे में भी ये भी बॉर्डर बनेगा, पर इनको भी पता कि ये भी बॉर्डर में आ गया है। ये मत समझे कि पुंछ बॉर्डर है, अरनिया बॉर्डर है, पूरा जम्मू सिटी भी अब बॉर्डर में आ गया है। यहाँ पर जो शेलिंग हुई है, अगर हमारे पास S-400 नहीं होते हैं, जब हमारे एंटी डिवाइस नहीं होते, तो जम्मू शहर की भी हालात वो बहुत खराब वर्ष होनी थी। तो उस मद्देनज़र को हम ये देखकर ये हमें ये देखना चाहिए कि वार जो है इसको थोड़ा सा दूर ही रखें। अगर पाकिस्तान ये समझ जाए तो फिर तो दोनों कंट्रीज के लिए बहुत अच्छा है, मगर अगर और मगर आता है तो मगर क्या पाकिस्तान समझेगा? प्रोफेसर हैं नितिन, काफी अच्छे से चीजों को समझते भी हैं। लगता है कि जम्मू ने तो पाकिस्तान को बहुत चेहरे देखे हैं, आपको लगता है पाकिस्तान समझेगा? जी देखिए, अगर बात करें, कहते हैं कि जो पास्ट एक्शंस होते हैं वो रिपीट होते हैं कहीं ना कहीं जाके, लेकिन हमारे हिसाब से, क्योंकि मैं पुंछ का रहने वाला हूँ और वहाँ पर आए दिन सीज फायर वायलेशन होता है। 2017 तक मुझे लगता है कि कुछ देर के लिए बंद रहा, बट बीच ऑन कभी ना कभी किसी तरीके से जो बिल्कुल लोग साथ रहते हैं वो इफेक्टेड होते हैं। उनका खाली जान की बात नहीं करूंगा, बट उनका माल मवेशी जो है वो भी जख्मी होता है। लोग अपने खेतों में नहीं जा सकते। सो किसी ना किसी तरीके से जो हमारी जो एनिमी कंट्री है, क्योंकि मुझे बार बार याद आती है वाजपेयी साहब की, वो कहते हैं कि दोस्त बदले जा सकते हैं बट पड़ोसी नहीं बदले जा सकते। तो ये दुर्भाग्य है हमारा कि हम ऐसा पड़ोसी है। बट ये है कि हम आशा कर सकते हैं, जैसे सर ने भी बात की, कि डिप्लोमेटिक टाइज भी हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून भी है, और उसके बाद शायद प्रेशर भी है, क्योंकि आज ग्लोबल विलेज में है तो बड़ी सी कंट्रीज जो है वो एक दूसरे को समझा भी सकती हैं, उसके साथ रहती भी हैं। और इकॉनमी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर इकॉनमी की बात करें, हालांकि प्राइम मिनिस्टर ने भी बात की है कि खून का बदला खून है, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि पानी और जो खून है एक तरीके से इकट्ठे नहीं चलाने देंगे। और तभी इंडस वाटर ट्रीटी में भी देखा होगा, हमने उसको सस्पेंड किया है ताकि दुश्मन देश को ये शर्म आए, उसको लगे कि जो काम कर रहा है टेररिज्म के थ्रू वो गलत है। आप क्या सोचते हैं कि पाकिस्तान के साथ जो हमने सीज फायर किया है, क्या जम्मू कश्मीर के हिसाब से, जम्मू कश्मीर में, क्योंकि हमने जैसे अभी सभी लोगों ने यही बात कही कि सबसे ज़्यादा हमारे सामने ड्रोन अटैक हो रहे थे, हमारे बॉर्डर एक्टिव थे, तो क्या उस हिसाब से ये सही रीज़न? देखिए, सीज फायर की बात करने से पहले मैं ये बात ज़रूर रखना चाहूँगा। एक फ़लस्तीन का बहुत फेमस राइटर है महमूद दावरिश, वो बोलते हैं कि आई डोंट नो हु सोल्ड द होमलैंड बट आई नो हु पेड द प्राइस। यहाँ पे प्राइस हम लोग पे कर रहे हैं जो सिविलियंस है। मैं पुंछ की बात करता हूँ, बीइंग अ नेटिव ऑफ पुंछ ओनली। हम लोगों ने तो, मेरी तो पोस्ट मेमोरी है, मेरे जो दादाजी थे या मेरे पापा सुनाते थे पुराने टाइम में कैसे अटैक होते थे और होते आए, और हमने देख भी लिया। पोस्ट मेमोरी असलियत में बदल गई। तो मुझे लगता नहीं है कि सीज फायर इज द ओनली सोल्यूशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि सीज फायर तो खाली कहने की बातों में है, किताबों में है सीज फायर। कहाँ सीज फायर हुआ? वो तो बड़ी बड़ी कन्वेंशन साइन हो जाती हैं, सीज फायर होगा, लेकिन उसी सेम रात को फिर से ड्रोन्स स्पॉट किए जाते हैं। अगली सुबह पुंछ में फिर से थोड़ी बहुत शेलिंग होती है। जम्मू में तो स्काईज आर सेफ, पुंछ में स्काईज आर नॉट सेफ। अब ओवर टू पवन जी। पवन जी, कुछ डोगरी में भी जरा बातचीत करेंगे। जो हमारा चाय टॉक का एक खास वो रहता है कि हम हिंदी और डोगरी में बातें करते हैं, क्योंकि इस बार मुद्दा थोड़ा सा सीरियस है, तो कुछ मजाकिया तरीके से भी शायद पवन जी कुछ निकालने की कोशिश करेंगे। इंडिया पाकिस्तान ਦਾ ਜੰਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਤੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਆ ਦਾ ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਕਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਤੇ ਕन्ने कन्ने ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬੈਠੇ ਦੇ, ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ ਬੈਠੇ ਦੇ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਦੇ ਤੇ ਕन्ने ਪੁੰਛ ਦਾ ਵੀ ਜਨਾਬ ਵੀ ਪੁੰਛ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ, मतलब वकील ते जज दे दफ्तर दो आर्टिस्ट भी हैं बिठाए ले कन्ने कि मिक्सर होई आ पूरा। तुस भी ये दसो कि पुंछ च शैलिंग होई, नुकसान होया, हर जगह पर होई, जम्मू लोग डरे दे रहे, कदे पहली बारी माहौल दिखा होना कि लाइटां बंद बिल्कुल, जिन्हें दिखदी नहीं जंग नहीं के पता। क्या ये सही डिसीजन लिया सरकार ने जो 10 मई की कर उड़िया? सरकार ने लिया, चलो जनताऊ ने लिया, वो बखरा ताऊ है।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਸਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਪੁਟਸ ਹੁੰਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਅਟੈਕ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ 14 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਸਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਇਹ ਅਗਰ ਅਚੀਵ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸ ਹਾਲਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਰਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਆਫਟਰ ਅਚੀਵਿੰਗ ਦੋਜ਼ ਆਬਜੈਕਟਿਵ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 9 ਜਿਹੜੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕੈਂਪਸ ਹਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਇਆ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਦੀ ਐਸਕੇਲੇਸ਼ਨ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਂਡਰ ਹੈ ਆਸਮ ਮਨੀਰ, ਉਹ ਖੁਦ ਇੱਕ ਜਿਹਾਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਟੈਲੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਟੈਲੀਏਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰਮੀ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਔਰ ਸਿਵਲ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਪੁੰਛ ਦੇ ਉੱਪਰ 1:42 ਪਰ ਰਾਤੀ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਵਲੀਅਨ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸਿੱਧਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੈਜੁਅਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਫਲਿਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਰਿਟੈਲੀਏਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਨੇਵੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਨੇ 14 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਅੱਡੇ ਸਨ ਸਭ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨੇ ਚ ਆਇਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ 4-5 ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਟਾਕ ਪਾਈਲ ਸਨ, ਬ੍ਰਹਮੋਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹਿੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਲੀਕ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਰਲਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2-4 ਦਿਨ ਹੋਰ ਚੱਲਣੀ ਸੀ ਉਹ ਰੁਕ ਗਈ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਚਲੋ ਜੀ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਖੜਪੈਂਚ ਹੁੰਦਾ, ਦਊ ਕਰੇ ਲੜਾਈ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਖੜਪੈਂਚ ਆ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸੱਦੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੀ ਆਖਾ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ, ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? देखो जी, मैं कुछ पंक्तियां नाल अपनी गल शुरू करांगा कि इसी जगह इसी दिन तो हुआ था ये ऐलान, इसी जगह इसी दिन तो हुआ था ये ऐलान, अंधेरे हार गए जिंदाबाद हिंदुस्तान, जिंदाबाद हिंदुस्तान। हिंदुस्तान की धरती ऐसी है कि ये पहला भी अज भी ते अगे जिंदाबाद रहेगा, चाहे जंगा वो पहलियां 47 दी 71 दी 65 की गल करिए ते जां हुण दे हालातां दी गल करिए, जिहड़ी साडी संभाली जो होएदा। हालात ये ने कि जिहड़ी तुसीं गल कीती है बचोलीए दी, ताऊ दा ये है कि रामगढ़ भी है ताऊ बड़े, बिल्कुल बिल्कुल उत्थे तां बड़े बड़े ताऊ ने, 2-3 तेरे महल्ले भी है। बिल्कुल बिल्कुल गल ये है कि जे शिमला समझौते की गल करिए, शिमला समझौते की एक अपने आप च एक गरिमा है ते दो देशां दी लड़ाई दे विच दो इन्हां दे अपने मुद्दे, अपने मसले, अपनी जंग, त्रीए दा इंटरफेयर करना बनदा नहीं है। लेकिन वो गलत संकेत है कि जिहड़ा अमरीका विच इंटरवीन कर रहा है, साड़ी ये सीज फायर ली लैके जां एक्सटेंड कर रहा डेट, हूँ कह रहे हैं कि 18 तरीक तक रहेगी, दोनों देश बहणगे, उहनां विच LIC वाला हिसाब है किथे थोड़े दिन बाद जमा करो। हूँ गल ये है कि इन्हां दी किश्तां दे चक्कर च गरीब जिहड़ा है वो पसोए करदा है, चाहे वो पुंछ दे इलाके तों LOC दे उपर, चाहे वो साडे अंतरराष्ट्रीय सीमा जां जम्मू कठुआ सांबे की गल करिए, ते बड़ियां सारियां चीज़ां ने। दुख इस गल दा है कि मैं सल्यूट करना ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਸਾ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਅਸੀਂ ਆਖਣੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੀਰ ਟੀਚਰ ਪੁੰਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਪੁੰਛ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ, ਔਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਐਫਆਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਹ ਚੈਨਲ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੁੰਛ ਦੇ ਲੋਕ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ट्वीट करते हैं, एक्स के ऊपर मैसेज डाल पाते हैं, सोशल मीडिया पर गल करते हैं, फिर जाकर वो माफी मंगते। ਤੇ ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਬਣੀ ਆ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਐਂਡ ਜਾਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਵੀ ਗਏ ਸੂਆ ਦੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਹੈ ਭਰਾਵਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਦੀ ਲਿਆ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁੰਦਾ ਕੀ ਆਖਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ? देखो जी, लड़ाई तो कोई हल नहीं है, सारे का आख्या, और नैशनल मीडिया भी आखा हुआ है, सरकारें भी आखा दी, बाकी मीडिया वाले लाहौर तक कराची कब्जे कर लिया, लड़ाई कोई हल नहीं है। लेकिन जिहड़ी गल करां कि इस चीज़ की सीज फायर क्यों होया, किस तरह होया, क्या इहदा फायदा होया, नुकसान होया, सब तो बड़ी गल है वकील साहब ने आख्या जिहड़ा साडा ऑब्जेक्टिव आ, जिहड़ा साडा उद्देश्य हा,
ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦਾ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਬਾਅਦ ਲੜਾਈ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਮੁੱਦਾ ਕਿ ਲੜਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ 9 ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਤਾਊ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕੀਤੀ, ਤਾਊ ਵੀ ਬੈਕ ਫੁੱਟ ਪਰ ਆਈ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ, ਉਹ ਅਖਨੂਰ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਆਖਿਆ ਉਹਨੇ? ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਫੋਨ ਹੈ ਜੀ, ਐਪਲ ਫੋਨ ਦਾ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਰਚ ਲੱਗੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗੀ ਜੋ ਲੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਟਰੰਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਈ ਬੜੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡੀਜੀਐਮਓ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਸਾਰੇ ਡੀਜੀਐਮਓ ਵੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਪੂਰਾ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਆ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਤਬਾਹੀ ਵੀ ਕਰੀ ਉੜੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਆਪੋਨੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਉਹ ਆਈਏ ਤੁੰਦੇ ਅगर ਮਾਫੀ ਮੰਗਾ ਦਾ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਕਰਨੇ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਹਾਰ ਹੋਈ? ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੁਣ ਐਂਡ ਚ ਨਿਚੋੜ ਕੱਟੋ ਹੈ ਜੇ ਜੱਜ ਕਿ ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਪਰ? ਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਾਊ ਦਾ ਬਾਰੇ ਸੁਣਾ, ਤਾਊ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਊ ਕੋਲ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਫੜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਫੈਸਲਾ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਮੈਂ ਆਸਮ ਮੁਨੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ, ਹਿੰਦੂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਦੂਜਾ ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਉਹਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਰਟ ਚ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸੁਣੇ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਇਸ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੁੱਟਾ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਨੈਕਸਟ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ, ਆਪੂ ਚ ਲੜਾ ਦੇ। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। ये भारत के लिए यही बात सच है कि भारत आज भी खड़ा है, हमेशा खड़ा रहेगा और अकेला खड़ा रहेगा, क्योंकि भारत सर्वोपरि है। जैसे हमारे यहाँ माना जाता है कि धर्म और कर्म सर्वोपरि है, इसलिए हम धर्म की बात नहीं करते, कर्मों की बात करते हैं, और कर्मों की सजा पाकिस्तान को हमने दी है। तो आज के चाय टॉक में यही, अगले बार किसी और मुद्दे पर किसी और जगह जाके चाय पियेंगे और बात करेंगे। बहुत धन्यवाद।